नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक रोमांचक कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें जासूस एडवर्ड ग्रे के साथ लंदन की रहस्यमय गलियों से लेकर इटली के प्राचीन शहरों और इंग्लैंड के ऐतिहासिक स्थलों तक की यात्रा करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर साथ चलते हैं और जानें कि आगे क्या रहस्य हमारे इंतजार में है। लंदन। डिटेक्टिव एडवर्ड ग्रे वाटरलू स्टेशन पर खड़ा था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और कोहरे की एक परत पूरे शहर को ढके हुए थी। उसने अपनी जेब से जेब घड़ी निकाली। रात के 11:30 हो चुके थे। उसे किसी ने एक गुप्त संदेश भेजा था। आखिरी ट्रेन मत छोड़ना, एक रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एडवर्ड ने चारों ओर देखा। स्टेशन लगभग खाली था। कुछ ही यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, जो घर जाने की जल्दी में थे। अचानक उसने एक आदमी को देखा, लंबा कद, लंबा कोट और हैट पहने हुए। वो आदमी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। क्या यही मेरा सुराग है? एडवर्ड ने सोचा और बिना वक्त गवाए ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन का इंटीरियर लकड़ी का था। सीटें लाल मखमल से ढकी थी। केवल 4 लोग अंदर थे। एक बूढ़ी महिला जो एक पुरानी किताब पढ़ रही थी, एक बिजनेसमैन जो किसी कागज पर साइन कर रहा था, एक युवती जिसकी आंखों में डर झलक रहा था, और वह लंबा आदमी जिसने एडवर्ड को नोटिस भी नहीं किया। ट्रेन ने सीटी बजाई और लंदन के अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। क्या आपको भी किसी ने बुलाया? युवती ने धीरे से एडवर्ड से पूछा। एडवर्ड चौंका। क्या मतलब? मुझे एक नोट मिला था, ठीक वैसे ही जैसे आपके हाथ में है। अब ये खेल और भी दिलचस्प हो गया था। ट्रेन शहर के बाहर निकल चुकी थी और बाहर घना कोहरा छा गया था। तभी एक तेज चीख पूरे डिब्बे में गूंज उठी। सबने मुड़कर देखा। बिजनेसमैन की लाश सीट पर पड़ी हुई थी। एडवर्ड ने तुरंत जांच शुरू की। मरने वाला आदमी सर विलियम क्रॉफर्ड था, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का डायरेक्टर था। उसकी जेब से एक पत्र मिला। इटली का राज उस पर लिखा हुआ था। मौत की वजह जहर लग रही थी, लेकिन किसी ने उसे जहर कैसे दिया? एडवर्ड ने तुरंत तीनों बचे यात्रियों से पूछताछ की। पहले उन्होंने बूढ़ी महिला से पूछा, तो उन्होंने बताया, मैं सिर्फ एक यात्री हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने युवती से पूछा। उसने जवाब दिया, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। लंबा आदमी चुपचाप एडवर्ड को घूरता रहा। एडवर्ड ने नोट किया कि लंबा आदमी लगातार युवती की ओर देख रहा था। क्या तुम उसे जानती हो? एडवर्ड ने युवती से पूछा। युवती घबराकर बोली, हाँ, ये एक इटालियन हत्यारा है, मार्को रिवेरा। एडवर्ड ने तुरंत अपनी गन निकाली और मार्को की ओर तानी। सरेंडर करो मार्को। लेकिन अचानक ट्रेन की लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में हलचल हुई, कुछ गिरने की आवाज आई। जब लाइट दोबारा जली तो मार्को गायब था। कमबख्त, वो ट्रेन से कूद गया। एडवर्ड ने खिड़की से झांकते हुए कहा। युवती ने कांपते हुए बताया, सर विलियम ने इटली के एक माफिया ग्रुप के खिलाफ गवाही देने का फैसला किया था। मार्को उन्हें मारने के लिए भेजा गया था। ट्रेन अगला स्टेशन आते ही रुक गई। पुलिस को पहले से ही बुलाया गया था। एडवर्ड ने लंबी सांस ली। उसने कातिल को भागते हुए देख लिया था, लेकिन सबसे जरूरी चीज थी, अब उसे पता था कि इटली में क्या हो रहा था। ये केस अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब अगला पड़ाव रोम। एडवर्ड ग्रे लंदन से सीधे रोम
इटली पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर उतरते ही उसने गुप्तचरों से जुड़ी अपनी पुरानी पहचान का इस्तेमाल किया और सीधे एक सुरक्षित ठिकाने पर चला गया। मार्को रिवेरा भले ही ट्रेन से कूदकर भाग गया था, लेकिन एडवर्ड जानता था कि वो अब इटली के सबसे खतरनाक अपराधी डॉन विटोरियो कोस्टा के पास होगा, जिसका नाम इटली के हर गैंगस्टर के दिल में डर पैदा करता है। रात के 11 बजे एडवर्ड रोम के सबसे मशहूर कैफे नेरो में बैठा था। वो सामने वाली गली पर नजर रख रहा था। वहीं पर डॉन विटोरियो का सीक्रेट हेडक्वार्टर था। वो अभी अपनी कॉफी खत्म ही कर रहा था कि उसने देखा मार्को रिवेरा कैफे के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और तेजी से एक कार की ओर गया। मार्को रिवेरा तेजी से एक ब्लैक मर्सिडीज की ओर बढ़ा। एडवर्ड ने बिना समय गवाए अपनी टोपी नीचे खींची और उसका पीछा करने लगा। कार चलते ही एडवर्ड ने भी एक मोटरसाइकिल किराए पर ली और कार के पीछे हो लिया। रोम की संकरी गलियों से होते हुए कार एक पुराने महल नुमा विला के पास जाकर रुकी। तो यही है डॉन विटोरियो कोस्टा का अड्डा, एडवर्ड ने सोचा। मार्को अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। अब एडवर्ड को वहां घुसने का तरीका खोजना था। एडवर्ड ने महल के चारों ओर नजर दौड़ाई। गार्ड हर तरफ थे। अंदर जाने का एक ही तरीका था, छत से प्रवेश करना। एक दीवार पर बेलों की मोटी परत थी, जिसे पकड़कर ऊपर चढ़ा जा सकता था। एडवर्ड ने अपनी जेब से छोटा हुक निकाला और चढ़ने लगा। खिड़की से झांकते ही उसने अंदर का दृश्य देखा। डॉन विटोरियो अपने लोगों के साथ बैठा था और उनके सामने एक नक्शा और लाल रंग की फाइल रखी थी। एडवर्ड ने ध्यान से सुना। डॉन विटोरियो बोल रहा था, सर विलियम ने जो दस्तावेज चुराए थे, उनमें हमारे सारे बैंकिंग लेन देन का रिकॉर्ड था। अगर ये दस्तावेज पुलिस को मिल जाते तो हमारा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता। लेकिन अब वो मर चुका है, मार्को रिवेरा बोला। हाँ, लेकिन एक समस्या बाकी है, उसके कागज गायब है। डॉन विटोरियो की आवाज गुस्से में थी। एडवर्ड चौंका। ओह, तो यही इटली का राज था। सर विलियम क्रॉफर्ड के पास माफिया के काले पैसों के सबूत थे, जो अब किसी और के पास थे। लेकिन सवाल यह था, वो कागज कहाँ थे? एडवर्ड और ज्यादा सुनने ही वाला था कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा एक अनजान नंबर से सिर्फ एक संदेश आया था। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, वेटिकन लाइब्रेरी में आओ, तुम्हें सच मिल जाएगा। एडवर्ड की आंखें चौड़ी हो गई। वेटिकन लाइब्रेरी? वो दुनिया की सबसे सुरक्षित और गुप्त लाइब्रेरी मानी जाती थी, जहां ईसाई धर्म, इतिहास और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे गए थे। क्या सर विलियम ने मरने से पहले सबूत वहां छुपाए थे? एडवर्ड अब महल से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक चौंकाने वाली चीज हुई। एक गार्ड की नजर उस पर पड़ गई थी। अलार्म बजा। कोई अंदर है, गार्ड ने चिल्लाया। पल भर में ही सायरन बज उठा और गार्ड्स ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। एडवर्ड ने तेजी से छलांग लगाई, खिड़की से बाहर कूदा और सीधे एक जलते हुए टॉर्च के खंभे से लटककर नीचे गिरा। वो दौड़ता हुआ मोटरसाइकिल तक पहुंचा और वेटिकन सिटी की ओर बढ़ गया। रात के 3 बजे एडवर्ड वेटिकन सिटी पहुंचा। चर्च के पिछले हिस्से में स्थित गुप्त लाइब्रेरी का प्रवेश द्वार बंद था। अचानक एक नकाबपोश आदमी उसके पास आया और फुसफुसाया, मुझे फॉलो करो। एडवर्ड के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो उसके पीछे चल पड़ा। लाइब्रेरी के अंदर घुसते ही उसने देखा एक पुरानी लकड़ी की टेबल पर वही लाल रंग की फाइल रखी थी।
जो डॉन विटोरियो के पास थी। सर विलियम ने इसे यही छिपाया था, नकाबपोश आदमी बोला। लेकिन इससे पहले कि एडवर्ड कुछ पूछ पाता, दरवाजा जोर से खुला। डॉन विटोरियो और उसके लोग अंदर घुस चुके थे। शानदार डिटेक्टिव ग्रे, आपने हमारे लिए काम आसान कर दिया, डॉन विटोरियो ने कहा और अपनी गन तान ली। लेकिन एडवर्ड मुस्कुराया। नहीं डॉन विटोरियो, मैंने तुम्हें यही बुलाने की योजना पहले ही बना ली थी। अचानक पीछे से इटालियन पुलिस अंदर घुसी। एडवर्ड ने पहले ही एक गुप्त संदेश भेज दिया था। डॉन विटोरियो और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मार्को रिवेरा अब भी गायब था। एडवर्ड ने नकाबपोश आदमी से पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने अपना नकाब हटाया। वो सर विलियम का बेटा था। मेरे पिता जानते थे कि माफिया उन्हें मार देगा, इसीलिए उन्होंने सबूत यहाँ छुपा दिए थे और तुम्हें ट्रेन में बुलाया ताकि तुम सच तक पहुंच सको। एडवर्ड ने फाइल उठाई और उसे पुलिस को सौंप दिया। अब ये कहानी खत्म हो चुकी है, एडवर्ड ने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था मार्को रिवेरा अभी भी कहीं बाहर था और ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले पड़ाव में हम जाएंगे वेनिस। हे फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी बेहतरीन होने वाली है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एक नंबर नहीं बल्कि एक बड़ी प्रेरणा है। जब आप मेरा चैनल सपोर्ट करते हैं तो मुझे और भी बेहतरीन कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। आपके छोटे से सहयोग से ये चैनल आगे बढ़ सकता है और मैं आपको और भी दिलचस्प कहानियाँ सुना सकती हूँ। तो अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।